ये बात है साहब। अब क्या होया? अच्छा अच्छा, तो ये आग तूने लगाई है। अरे साहब, आप भी किसकी बातों में आ गए? पता नहीं किसका एजेंट है, हमारा तो धंधा ही चौपट कर देना चाहता है। पर प्रेम ने तो अरे छोड़िए ना साहब, कल का छोरा है ये। एक बात बताऊं साहब, अगर ये बिल्डिंग को कभी कुछ हो गया ना, तो मैं आपके नाम मेरी गुलामी। मैंने आप पर भरोसा किया, करोड़ों के प्रोजेक्ट दिए आपको, और आपने मुझे यह सिला दिया। अगर आज प्रेम कुमार ने वक्त पर वार्निंग नहीं दी होती तो आप और मैं दोनों जेल के सलाखों के पीछे होते। डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव कमिटेड अ वेरी बिग क्राइम मिस्टर शर्मा। लेकिन मैं चुप रहिए। जब आपका 20 फुट के फाउंडेशन का बजट एलोकेट किया गया है, तो फिर आपने 8 फुट का फाउंडेशन क्यों किया है? क्यों? लेकिन मैं क्या करूं? वो इंजीनियर साहब ने कहा कि इतनी गहराई बहुत है। यानी कि इंजीनियर और आप दोनों साथ मिल रहे हैं। नहीं, मुझे तो आप दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, मैं मिस्टर शर्मा, आज से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमेशा के लिए। अगर आज के बाद आपने मुझे अपना चेहरा भी दिखाने की जरूरत की ना, तो कसम से मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नाउ लीव, लीव। थैंक यू वेरी मच प्रेम, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर तुम नहीं होते तो आज वाकई बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मुहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच। देखो प्रेम, कल जरा मेरे ऑफिस का आना मुझसे मिलने। ऑफिस किस लिए? काम जरूरी है, इसलिए तो दफ्तर बुला रहा हूँ। मेक श्योर, डेफिनेटली श्योर। एंड थैंक यू वंस अगेन। इंजीनियर साहब उड़ गए, कबूतर उड़ गए। अरे आप सुन नहीं रहे मेरी बात? धीरे बोलिए ठेकेदार शर्मा, धीरे बोलिए। अरे धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। अब ये कान पर से हाथ हटाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। हुआ क्या है? होना क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो गया। हाँ, मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरी आत्मा अभी तक भटक रही होती। साफ साफ कहिए, हुआ क्या है? साफ साफ क्या कहूं अब मैं? सीमेंट रेत हो गई है, रेत मिट्टी हो गई है, और वो शांति नगर वाली बिल्डिंग ढेर हो गई है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि 8 फुट की फाउंडेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। अरे कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पे रोहित का दिमाग ठिकाने नहीं था, वरना अभी तक तो हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे होते। शर्मा जी, रश्मि, क्या बात है रोहित, आज अचानक 5 सालों के बाद तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी?
सॉरी। क्या बात है, बहुत परेशान से दिख रहे हो। शांति नगर की बिल्डिंग गिर गई। क्या? शांति नगर की बिल्डिंग गिर गई। लेकिन रोहित, वहां पे तो सैकड़ों मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। तुम उनकी फिक्र मत करो रश्मि, उन्हें सही वक्त पर इवैक्यूएट किया गया। पर ये सब हुआ कैसे? अरे सब मेरी गलती है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर शर्मा और इंजीनियर पर भरोसा जो किया। अरे भाई, दोनों साथ में मिलकर बेईमानी की है। अगर पैसा कमाना चाहते थे ना तो जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की नहीं तो नेचुरली। लेकिन तुम्हें इस बात का पता कैसे चला? अरे भाई, एक नौजवान दफ्तर आया, उसने जिद की कि वो मुझसे मिलना चाहता है। जब मैं उसे मिला तो उसने कहा कि उसने शांति नगर की बिल्डिंग देखी है और फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम है। और देखो, आखिर बिल्डिंग गिरी ना। रिलैक्स रोहित, तुम परेशान मत हो। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बेचारे गरीब मजदूरों की जान तो बच गई। तुम ठीक कह रही हो रश्मि। वाकई अगर उन बेचारे मजदूरों को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। प्रेम भाई, आपने वाकई बड़ा नेक काम किया है जो सही वक्त पर बिल्डिंग को खाली करवा दिया, वरना बेचारे गरीब मजदूर मारे जाते। अफसोस तो मुझे इस बात का है भाभी कि कई लोग अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर ही नहीं बल्कि उनकी जान की भी परवाह नहीं करते। काश कि इस दुनिया के सभी लोग आपकी तरह सोचते। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? कि कल मिस्टर राजदान ने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया? प्रेम भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो रोहित राजदान ने आपको जरूर नौकरी के लिए बुलाया होगा। और फिर क्यों नहीं, आप जैसा इंजीनियर उन्हें मिलेगा भी नहीं, और ये बात वो अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब तो आप कल सुबह घर से ये सोचकर निकलिए कि नौकरी तो आपको मिल ही गई। रोहित, तुम्हारा कोट। थैंक्स। रोहित, मैं तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गई। पूछिए। उस लड़के को कैसे पता चला कि बिल्डिंग गिरने वाली थी? अरे कल रात को मैं तुम्हें नहीं बताया? अरे भाई, उसे इसीलिए पता चला क्योंकि वो एक क्वालिफाइड इंजीनियर है, समझ गई? इनफैक्ट वो इतना क्वालिफाइड है कि मैंने आज उसे दफ्तर बुलाया और मैं उसे इंजीनियर की नौकरी ऑफर करने वाला हूँ। जानती हो, बड़ी अजीब बात है, पर जब भी मैं उस लड़के को देखता हूँ ना, पता नहीं क्यों पर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। और तुम तो जानती हो, जब मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी तो मेरे पास ख्वाब के सिवा कुछ नहीं था। मैंने इन ख्वाबों को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। पर तुमने तो मेरे वो दिन भी देखे। हाँ, मैंने तुम्हारे वो दिन भी देखे, और तुम्हारी उसी लगन के कारण मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार और इज्जत जागी थी। अच्छा, पर हमने एक और चीज नोट की है मैडम। वो क्या? वो ये है कि जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं ना, तो मुसीबत आते आते रुक जाती है। But honestly, आज मैंने जो कुछ पाया, जो कुछ कमाया, मैं जो कुछ हूं, सब तुम्हारी प्यार की वजह से हूं। बस बस बस, बहुत हो गया। हाँ, अभी तुम ऑफिस जाओ, बहुत रोमांस हो गया। चलिए, तो मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो रोहित, तुम शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि जब तक तुम घर नहीं आते हो ना, मुझे बहुत टेंशन रहती है। आपको बहुत टेंशन रहती है? जाने मन, तुम कहो तो मैं दफ्तर जाऊँ ही नहीं। बस बस, हाँ, अब जाओ तुम। एक वादा करता हूँ, काम खत्म होते ही मैं लौटूंगा और आज रात को कहीं बाहर चलेंगे। ओके, लुक नाइस एंड प्रीटी। अच्छा भाईजान, मेरा टाइम हो गया, मैं ऑफिस चलता हूँ। एक मिनट। फौजिया, आ रही हो? क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? आप दोनों लोग निहायत ही नॉन सीरियस हैं। प्रेम की नई नौकरी लगी है, उसकी नौकरी का आज पहला दिन है और आप लोग मामले की सीरियसनेस नहीं समझ रहे। देखिए क्या पहना हुआ है, ये पैंट शर्ट, ये कोई ड्रेस है? जाइए जाकर मेरा सूट ला के दीजिए और टाई लाना। भाभी एक मिनट। भाईजान, मेरी नौकरी लगी, मेरी शादी तय नहीं हुई, आप तो मुझे दूल्हा बनाने पे तुले हुए हैं। तुम चुप रहो। फौजिया जल्दी से लेके आई। जी भाभी,
आप तो जानती है ना, वो कोट और टाई मेरा तो दम घुटता है। देखिए भाईजान, आप पता नहीं किस बात पे एक्साइट हो रहे हैं, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे रे, 1 मिनट, चलिए मुंह खोलिए। कहते हैं शुभ होता है। सर, आपको रोहित साहब ने बुलाया है। May I come in, sir? Come in, Mr. Kundan. Thank you, sir. सर, आपने याद किया? जी, शायद आप जानते नहीं कुंदन साहब, पर मेरी जिंदगी में हमेशा एक ही ख्वाब रहा है कि मैं घर बसाऊंगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और आपने मेरे ख्वाब को चकनाचूर करने का जुर्म किया है। क्यों किया आपने ये वाहियात काम? सर, मैंने तो आपका पैसा बचाने के लिए ही ये सब किया है। शर्म नहीं आती आपको? क्या लगता है आपको कि मैं यहां इंसानों की लाशों का कारोबार कर रहा हूं? आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर कुंदन कि मैंने पैसों को इंसान से कभी बड़ा नहीं समझा है। अगर एक भी मजदूर को कुछ हो जाता ना, तो कसम से मैं आपको अपने हाथों से, देखिए, आप अपने जुर्म को वफादारी के झूठे नकाब में छुपाने की कोशिश नहीं कीजिए। अरे मुझे तो आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पर क्योंकि आपने मेरे लिए इतने साल से काम किया, इसलिए मैं सिर्फ आपको नौकरी से निकाल रहा हूं। जी हाँ मिस्टर कुंदन, आपकी जगह मैंने किसी और को अपॉइंट कर लिया। नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ माई साइट। Get out! ओ, तो तुम हो वो जिसने मेरी नौकरी छीनी है। हाँ, और आप वो हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जान जाते जाते बची है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कुंदन नाम है मेरा। मिस्टर कुंदन, रोहित साहब बड़े दिल वाले हैं जिन्होंने आपको माफ कर दिया। जहां तक मुझे लगता है, आप जैसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। जरा सी दौलत के लालच में जो इंसान इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। अगर आपकी नौकरी गई है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप जैसे लोगों की वजह से हमारे देश पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया जाता है। यू आर अ शेम फॉर अ कंट्री। देख लूंगा तुम्हें एक दिन। Can I come in? Good morning, Prem. Please come in. Welcome. बैठो। बधाई हो भाई, congratulations to our new engineer. प्रेम, कल मैं तुम्हारा ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ही अपसेट था। पर वाकई अगर तुमने मुझे वक्त पर वार्न नहीं किया होता ना, तो एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। ऑफिशियली थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ नौकरी पर रखा है, बल्कि इसलिए कि आपने सही वक्त पर एक्शन लिया है। कई लोगों की जान बचाई है आपने। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा हूँ जो न सिर्फ दौलतमंद है बल्कि दर्दमंद भी है। और इस बात की खुशी
नौकरी की खुशी से ज्यादा है। अब ये खुशी खुशी की बहुत बात हो गई, काम की भी बात करें। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी तुम प्राप्त करो, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। 2-4 दिन में सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने होंगी। यू कैन ट्रस्ट मी। अरे भाई, ट्रस्ट तो मैं तुमको उस वक्त भी करता था जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। अब तो मैंने तुम्हें जान भी लिया है। मैं काम करता हूँ, अपनी सेक्रेटरी रुबीना को बुलाता हूँ। शी विल इंट्रोड्यूस यू टू द स्टाफ। हाँ रुबीना, प्लीज जरा अंदर आएंगे। हाँ रुबीना, इनसे मिलिए। ये है हमारे नए इंजीनियर मिस्टर प्रेम वर्मा। हाय। रुबीना प्लीज आप इन्हें बाहर ले जाइए, स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाइए और फिर इन्हें अपना कैबिन दिखा दीजिए। थैंक यू। प्लेजर। अरे प्रेम, एक सेकंड बात सुनना। स्टाफ से मिलने के बाद आप जरा अकाउंटेंट से भी मिल लीजिए। मैंने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि he'll do the needful. थैंक यू सो मच। My pleasure. And welcome to our organization. Good luck. एक्सक्यूज मी एवरीबडी, यह है मिस्टर प्रेम वर्मा, हमारे नए इंजीनियर। यह है पल्लवी, हेलो। अनीता, हेलो। प्रतीक्षा, हेलो। ये मिस्टर शर्मा, हाउ आर यू? ये मिस्टर पटेल है, मिस्टर पटेल। मोना, हाय। और ये है ललित। हाय। ये है प्रीतम। प्रीतम भाई, इनको तो मैं जानता हूँ। क्या हाल है? बस फर्स्ट क्लास सर। आज जो मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। देखो प्रीतम, ऐसी कोई बात नहीं। आज अगर यहाँ पे तुम नौकरी कर रहे हो तो इसके पीछे सिर्फ तुम्हारी क्वालिफिकेशन है और तुम्हारी किस्मत। आपको यहाँ देखकर एक बात याद आ गई सर। कौन सी बात? यही कि जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसे मिलता जरूर है। आपको यहाँ इंजीनियर बनकर ही आना था, ओवरसीयर बनकर नहीं। यकीन मानिए सर, मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। देखो प्रीतम, मुझे तुम्हारी वफादारी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम अपने काम से वफादार हो। इज दैट ओके? ओके सर, राइट। आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू सर। Do your children. प्रतीक्षा जी, फाइल रेडी है?